अब हम लोग समतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन को हल किए हैं और सारे भी क्वेश्चन हैं जो आपको कराया जाएगा। लेकिन अब आगे हम लोग चलते हैं कि मान लो यदि अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अवतल दर्पण के सामने, मान लो कोई अवतल दर्पण है, सामने कहाँ खड़ा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, यहीं पर खड़ा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब बताइए तथा प्रकृति बताइए, जबकि फोकस दूरी दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस यहाँ पर हो जाएगा एफ सी। कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। आप बताओ, ये बताओ फोकस दूरी यहाँ है, पी यहाँ है, तो ये बताओ देखो वस्तु कहाँ रखी गई है, कहाँ व्यक्ति खड़ा है, पी और एफ के बीच में ना। तुम याद करो, प्रतिबिंब बनाने के नियम बताया जाए, जब कोई वस्तु पी और एफ के बीच में खड़ा रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी हो जाएगी, वस्तु से कैसा हो जाएगा, बड़ा। देखो क्वेश्चन समझो, यहीं पे लिखा है, आराम से तुम बातें समझ जाओ। अब लगाते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यानी साल पहले लिखेंगे, फिर दिया है, क्या क्या दिया है, यू बराबर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। भी बराबर पूछ रहा है, यह बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रकृति आभासी हो जाएगी, बता दिए मैं। अब देखो फार्मूला हमको पता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f माइनस बी, 1/v पूछ ही रहा है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा, -10 होगा। अब देखो 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/10 हो जाएगा। अब देखो यह माइनस इधर से लगेगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/-20 प्लस 1/10 बराबर 1/v, तो 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 -1 प्लस 2, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/20, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, +20। प्लस भी हमारा क्या बता रहा है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। यह छोटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोटा है जो समझाने के लिए है। अब थोड़ा मैं बड़ा करके क्वेश्चन आएगा, तो मिटाए, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्या करा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण कितना सेंटीमीटर का रहा है, 10 सेंटीमीटर, यानी यह फोकस दूरी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। सामने कोई वस्तु और एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर, यानी मान लो कोई वस्तु है कितना, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई वस्तु, ये दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर पर रखी गई, ठीक। तथा वस्तु जो है, वस्तु की लंबाई भी दिया, ऊंचाई कितना, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की रखी गई। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ है, सी और एफ के बीच में रहेगा। भाई यहाँ से फोकस दूरी भी दुगनी होगी, 20 हो जाएगा, 15 पर कहाँ है, तो यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी और बड़ा हो जाएगा, ठीक। आप देखो इस प्रकार से तुम समझ सकते हो, या डायग्राम बनाकर, या जो है सवाल को जो है न्यूमेरिकल के द्वारा दर्पण सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करो, पहले लिखो, फिर क्या क्या दिया है, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया, -10, वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दूरी पर रखने के लिए, माइनस, ठीक, ओ यानी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, प्लस में रहेगा ऊपर। प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार मतलब यम बराबर भी पूछ रहा है, आवर्धन क्षमता, ठीक, यम बराबर भी पूछ रहा है। तो यम बराबर फार्मूला होता है -I/O बराबर V/U। अगर हमको भी पता चल जाएगा तो आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। कैसे निकलेगा, भी फार्मूला है दर्पण सूत्र का, दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F कितना है,
-10, 1/b कितना है पूछ रहा है, 1/u कितना है -15। अब देखो 1/-10 बराबर 1/b माइनस 1/15 हो जाएगा, यह माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 -3 प्लस 2 1/b बराबर -1/30। b बराबर क्या हो जाएगा -30। यह माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक के लिए, किसके लिए वास्तविक, यानी प्रकृति इसकी कैसी होगी वास्तविक। तो यहाँ से भी देख सकते हो अगर प्लस आता तो आभासी, माइनस आता है तो क्या वास्तविक। तो पहले से बता दिया था कि वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। देखो वस्तु से बड़ा 30 सेंटीमीटर, वस्तु से अधिक बड़ा देख लेते बड़ा बनता है कि नहीं। आवेदन क्षमता यम बराबर आई बराबर कितना है नहीं पता, बटे ओ बराबर कितना है 1 माइनस बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना है बताओ -30 बटे यू बराबर कितना है -15। काट दोगे तो यम बराबर -i/1 बराबर 2, तो यम बराबर -i/2, यम बराबर i बराबर -2। यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु से बड़ा है कि नहीं, यानी बड़ा तो वस्तु से बड़ा 1 सेंटीमीटर या -2 सेंटीमीटर। माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यह क्या है वास्तविक, माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक, माइनस क्या ऋण क्या चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक। तो क्वेश्चन नोट करो, यहाँ पर जो भी माइनस हुआ माइनस आभासी और वास्तविक, प्लस जो है आभासी और माइनस जो है वास्तविक के लिए बताएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करो इतना। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ, खुद स्वयं ही। तो चूंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल, यानी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल चल रहा था, जो हमारे बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कोई दम नहीं रहता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो समझो। पहली बात तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन लिख रहे हैं। कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, कितने सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लो, एक एक शब्द पहले समझो क्या कह रहा है उसको समझो। यह बताने समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, जो जो दिया रहेगा उसको आपको लिखना होगा। क्या कर रहा है अवतल दर्पण बना लिए हम, P F C, फोकस दूरी कितना कर रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक, अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, दूरी वस्तु को मान लो कितना दूरी, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रख रहे हैं, कितना दूरी पर रखा जाए, यानी u वस्तु की दूरी कितना दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने। कितना गुना 5 गुना बड़ा, यानी यह जो वस्तु है, यह जो वस्तु का साइज है इस साइज के 5 गुना, मान लो यह 2 सेंटीमीटर का है तो इसके 2 गुना और 5 गुना, यानी 5 गुना की 10 गुना यानी 10, तो यानी कितना गुना करे 5 गुना। यह जो वस्तु है वस्तु को 5 गुना, गुना जब बोल देगा तो समझ लेना क्या है आवर्धन क्षमता। और जब कहीं भी बात है अगर गुना में दे 5 गुना बड़ा 5 गुना छोटा, आधा 1/4 गुना 1 गुना 4 गुना 10 गुना, जब भी कहेगा तब समझ लेंगे क्या आवर्धन क्षमता है। यहाँ क्या कर रहा है 5 गुना, गुना मतलब आवर्धन क्षमता है, यह मतलब आवर्धन क्षमता। तो पहला क्या कर रहा है प्रतिबिंब जब वास्तविक हो, और दूसरा क्या रहा है प्रतिबिंब जब आभासी हो। तो चित्र समझ गए कैसे होगा। आप देखो मैं बता रहा हूं, सबसे नंबर है किसके लिए वास्तविक के लिए, भाई दोनों के लिए लगाना है, वास्तविक के लिए भी और आभासी के लिए। वास्तविक के लिए
यानी फोकस दूरी F बराबर दे रखा है, दिया है, ये क्या लिखोगे, दिया है, कितना दिए रखा है, -10 सेंटीमीटर, माइनस होगा, चिन्ह पर पार्टी पढ़ लेना भैया, समझ में आ जाएगा। यह क्या है हमारा 5 गुना मतलब आवर्धन क्षमता, M बराबर क्या दिया है, आवर्धन क्षमता, यानी वास्तविक के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, माइनस की प्लस, चिन्ह पर पार्टी देख लेना, माइनस होता है, माइनस होता है। तो पूछ कर रहा है प्रतिबिंब वास्तविक हो रखा जाए तो V बराबर पूछ रहा है, सॉरी U बराबर, और तब बस को कितने दूरी पर रखा जाए, U बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो यही हमारा क्या करे, पूछ रहा है। तो समझो क्या क्या पूछ रहा है, इधर देखो, समझो U पूछ रहा है, U ज्ञात करने के लिए हमको V की आवश्यकता होगी, प्रतिबिंब की दूरी, चूंकि V बराबर V नहीं दिया है, तो यानी हमारा फार्मूला होता है M बराबर -V/U, होता है कि नहीं। M बराबर कितना है, -5, -V/U, माइनस से माइनस मर गवा, मुँह आए तो इसको, जब मर जाएगा तो V बराबर क्या आ जाएगा, 5U लिख सकते हैं, ले लो 5U V बराबर। अब दलपट सूत्र से देखते हैं, दलपट सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, बताए थे कि नहीं, देखो होता है कि नहीं, आराम से एकदम चूरन की डेरिवेशन कराए थे। F बराबर कितना दिया है, -10, 1/-10, V बराबर कितना दिया है, देखो 5U, 1/5U, 5U वास्तविक है तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस लिख लिए थे, कर गए प्लस आएगा, ठीक, 5U प्लस, वस्तु की दूरी पूछ रहा है 1/U, कर लोगे। आप देखो इस एलसीएम ले लोगे, 1/-10 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 5U हो जाएगा, या क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा हमारा 5, 6 हो जाएगा, 1/-10 बराबर 6/5U हो जाएगा। आप देखो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, U बराबर -12 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि U हमेशा लाइसेंसी क्या होता है, माइनस होता है, यानी वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस। U बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, -12, यानी वस्तु को कहाँ रखना होगा, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर आगे, ठीक। तो नोट कर लो, यह किसके लिए था, वास्तविक के लिए था, ठीक। हो गया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। आप देखो U बराबर कितना हो गया, -12, तो V बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पर मान रख दो, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होगा, देखो V बराबर कितना हो जाएगा, +5 गुणते -12 हो जाएगा। U बराबर कितना, -60, माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वास्तविक। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, वस्तु की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। नोट कर लिए इतना। अब हम लोग देखते हैं आभासी प्रतिनिधि, सब प्रक्रिया वही रहेगी, मैं बातें को कुछ मिटा दे रहा हूँ, हो गया है। तो देखो क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन समझे रहोगे तो कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तो भैया दिक्कत हुई। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कह रहा है आभासी के लिए। देखो आभासी के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्लस होता है, और फोकस दूरी भी क्या होती है, फोकस दूरी भी क्या होती है, बताओ। आभासी के लिए फोकस दूरी भी क्या होती है, माइनस होती है कि प्लस होती है। आप देखो कंफ्यूजन में हो तुम सब, ठीक। यहाँ पर फोकस दूरी भी माइनस में रहेगी, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण करा है, अवतल दर्पण के लिए हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होती है। लेकिन आभासी के लिए उत्तल दर्पण आभासी बनता है, यानी इस प्रकार से होता है ना, तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होती है, ये सभी दूरियां माइनस में होती है,
उधर सभी प्लस में होते हैं, तो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में। आवर्धन क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। अब यह प्लस कैसे होगा, देखो वही बात है, m बराबर माइनस भी अपान यू होगा, m बराबर माइनस भी अपान यू। m बराबर कितना है, 5 माइनस भी अपान यू, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -5 भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब दर्पण सूत्र से यहाँ पर सेम बातें वही है, u बराबर क्या रख देना है तुमको, भी अपान यू, ठीक है ना। u बराबर इधर चला जाएगा, देखो कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं रुक जाओ, देखो m बराबर क्या हो जाएगा 5, तो u इधर चला जाएगा, u बराबर माइनस भी, तो v बराबर क्या हो जाएगा -5u, ओके ठीक। अब देखो दर्पण सूत्र से फार्मूला ये है, -1/10 हो जाएगा बराबर 1/-, अब देखो माइनस लग जाएगा u प्लस 1/u, ठीक। अब सॉल्व करो, 1/-10 बराबर -1/5u प्लस 1/u, एलसीएम 5u -1 प्लस 5 होगा, -1/10 बराबर 4/5u हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना होगी, -8 सेंटीमीटर, किसके लिए, आभासी के लिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान रख दो, v बराबर क्या हो जाएगा, -5 गुणते कितना 8 -8, v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आभासी है, तो यानी दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। यहाँ प्लस चिन्ह क्या बता रहा है, दर्पण के पीछे यानी आभासी कर दिए, ठीक। देखो पहली बात है कि क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, डायग्राम से समझो, आराम से कर लोगे, एकदम मक्खन की तरह सवाल समझ में आएंगे। अगर तुम पीछे के चिन्ह, परिपाटी, फार्मूला सब जान, सब जो है आपटिट का जितने भी सवाल है सब सूत्र पे है, डेरिवेशन पे है, बस थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, अगर दिमाग थोड़ा सा है तो लगा लो यार, नहीं हो तो दिमाग गुट्ठी में एकाध तुम सबका करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो अब देखो तुम्हारे सामने सवाल है। सबसे पहली बात, सवाल में ही दम है, सवाल को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, अच्छी से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि तुरंत सवाल समझ में आए। सवाल समझ में आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट आराम से समझ लो। सवाल पहले समझो, पढ़ो क्या कह रहा है। 2.5 सेंटी आकार की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब, यानी जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पर्दे दर्पण से पर्दे से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उस पर स्पष्ट उसका प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का वर्णन करो। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है और आकार भी पूछ रहा है। सबसे पहले देखो, कोई अवतल दर्पण है, बना लिए, आम बात है तो सीख चुके हो गए, मक्खन की तरह। यह मन वक्रता, सॉरी मुख्य अक्ष यानी बिंदु P, F, C, इतना तो बात कॉमन हो गई। कह रहा है कोई 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी सी मोमबत्ती है, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, यानी वक्रता त्रिज्या ये है, कितना सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी, यानी दर्पण से यहाँ से 27 सेंटीमीटर दूरी इधर ही मान लो। कोई वस्तु है, कितना दूरी दे रखा है, 27 सेंटीमीटर, कोई वस्तु रखा है, वस्तु का आकार दे रखा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका आकार कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु को जो है दर्पण से पर्दे को, यानी इस दर्पण से पर्दे को कितना, इधर कोई पर्दा है, पर्दे को कितना दूर रखा जाए, यानी पर्दे को कितना दूर रखा जाए। पर्दे को दूर रखने का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो पर्दे का रहा है, पर्दे और दर्पण को, दर्पण से पर्दे को कितना दूर रखा जाए, यानी प्रतिबिंब की दूरी। भाई बताया था ना, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया जा सकता है, आभासी को नहीं। तो यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है सिर्फ पर्दे बनेगा, यानी पर्दे को कह रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी भी की, समझो
क्या करा है कि दर्पण से पर्दे को कितना दूर रखना होगा कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने पर्दा पर। तो यानी प्रतिबिंब स्पष्ट इस पर बनाना है, तो यानी प्रतिबिंब की दूरी तो ज्ञात होनी चाहिए, और कितना बढ़ना है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। पहले समझो क्वेश्चन को आराम से, मक्खन की तरह, मलाई की तरह। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो सब यहाँ पर हो गया है, क्या क्या दिया है अब देखो, सॉल्व दिया है, क्या क्या दिया है देखो। आकार दे रखा है, कितने सेंटीमीटर आकार है, आवेदन क्षमता यम बराबर दे रखा है कितना, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर आकार वस्तु, यानी ओ बराबर दे रखा है कितना 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर है तो प्लस में रहेगा। 36 सेंटीमीटर वक्रता दीजिए, आर बराबर दे रखा है 36 है, माइनस में प्लस में, माइनस में चिन्ह परिपाट की देख लो भैया। और तल दर्पण से वस्तु की दूरी यू बराबर दे रखा है कितना 27 सेंटीमीटर, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। यानी पर्दे पर पूछ रहा है, यानी भी बराबर क्या कर रहा है, दांत चियार के पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नहीं भी। तो ये बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होगी, एफ बराबर r/2, फार्मूला पढ़े थे कि नहीं। r बराबर कितना है 36/2, काट दो मर जाएगा ससुरा, 18 सेंटीमीटर आया, 18 सेंटीमीटर। अब देखो भी बराबर पूछ रहा है दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। 1/f कितना है, माइनस में रहेगा, -18, भी बराबर पूछ ही रहा है छोड़ो, प्लस u बराबर कितना है -27 दे रखा है ठीक। 1/-18 बराबर 1/v माइनस 1/27। वाह, अब देखो आगे चलते हैं, यह माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यानी 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना होगा देखो 27 और 18 के एलसीएम कितना होगा, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 3 54, यानी 27 दूना के कितना हो जाएगा 54, 54 ले लो, 27 दूना के 54 माइनस 18 3 54 बराबर 1/v, यानी -1/54 भी 1/v, भी बराबर कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक, कि प्रतिबिंब उसका क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। समझ में आया। आप प्रतिबिंब की आकार भी पूछा है, यानी आकार प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति इसकी क्या हो गई वास्तविक। आकार पूछ रहा है यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर भी क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आई बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है -v/u बराबर I/o, यही ना। इस बात को अभी छोड़ो, हम इस पर लगा रहे हैं -I/o ठीक। ये बताओ यम बराबर पता है, देखो नहीं छोड़ो यार, नहीं पता है छोड़ो, फॉर्मूला ये तो होता ही है। अब बताओ v बराबर कितना है, v बराबर कितना 54 -54, ये माइनस यहाँ कर लेते हैं बराबर पूरे बाहर माइनस, u बराबर कितना है -27 बराबर i बराबर तो पूछ ही रहा है, वो बराबर 2.5 है। 27 दूना के माइनस से माइनस मर गवा, 27 दूना के भी आधा बच गवा, -2 बराबर 1I/2.5, फिर यह गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा I बराबर -2 गुटे 2.5, गुणा कर लेना। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। तो इस क्वेश्चन में नहीं
क्या नहीं समझ में आया उस बात को कमेंट में लिखो। हमारे समय से अगर क्वेश्चन को जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे पढ़ो लिखो करते जाओ आराम से। आपटिक्स का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाएंगे। इसमें कुछ नहीं लॉजिक लगाना है यार, बस फार्मूला लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, आराम से मक्खन की तरह सवाल करोगे। पसीना आ जाता है यार तुम सबको सवाल बताते बताइए। क्वेश्चन को छांटना पड़ता है अलग अलग किताबों से। अभी और ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। इतना क्वेश्चन कराएंगे कि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं खुद कराऊंगा, आपके जुगान पे होगा सब क्वेश्चन। नोट कर लो। हो गया, बस इतना ही आज का। कल मुलाकात होती है और अभी ढेर सारे क्वेश्चन कराना है। अभी थोड़ा कोर्स भी हमको आगे ले चलना है, तो क्वेश्चन होते रहेंगे और सब बातें धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार मोहब्बत कीजिए। फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।